गजपतनं चिन्तयं तीक्ष्णदृष्टं गणेशं ब्रैतुतरं शेषं भूतराजं पुराणम् अमरबरसुपूज्यं रक्तवर्णं धनेश्वरम् पशुपते सुतमीशं विघ्नराजं नमामि। श्री गणेश जी का आगमन करते हुए गुरु जी की बात चैनल के माध्यम से मैं पंडित हरिओम ज्योतिषाचार्य आज के नए रहस्य को बताने वाले हैं। वो आम जनता के लिए बहुत जरूरी है। आज की आपाधापी के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं और बहुत कर्जदार हो रहे हैं। ये कर्जदार क्यों हो रहे हैं, कर्जा होने का कारण क्या है, वो आज हम लगभग 15 सूत्रों में बता रहे हैं। हम कर्जदार क्यों होते हैं, अगर इनका हम सही से अनुपालन कर लें तो हमें कर्जदार नहीं बनना पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहले चंद्रमा जब दूषित हो जाता है, चंद्रमा मन का कारण होता है, मन हमारा दूषित हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो हमें जितने भी दुनिया के कार्य हैं सब अच्छे लगते हैं और किसी में मन नहीं टिकता है। इसीलिए सबसे पहले हमारे चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। चंद्रमा कमजोर होने की निशानी यही है, घर की दीवारों पर शीलन आ जाती है, घर की दीवारों पर शीलन आती है। नंबर 2 कारण ये है घर की दीवारें टूटी फूटी होती है। जब दीवारें टूटी फूटी हो, मकान पे शीलन आ रही हो, कपड़े झड़ रही हो, उस समय हमारे पित्त जरूर दुष्ट होते हैं। इस पित्त दोष का निवारण करना चाहिए। दूसरा कारण आपको मैं बताता हूँ, घर की स्त्रियां अगर सूर्योदय से के बहुत बाद तक सोती रहती हैं या पुरुष के जगने से बाद में सोती रहती हैं, उस घर में भी पुरुष कर्जदार हो जाते हैं। इसीलिए महिलाओं को सूर्य उदय से पहले या पति के जागने से पहले जगना चाहिए और घर की साफ सफाई करने के बाद ही पति को जगाना चाहिए। अगला है, घर की रसोई में कभी झूठे बर्तन नहीं रहने चाहिए। रात के झूठे बर्तन सुबह तक नहीं होने चाहिए। रात को ही साफ करके इन झूठे बर्तनों को रखें। अगर इनके झूठे बर्तनों को रखते हैं तो हम जरूर कर्जदार हो जाते हैं। अगला है, जूते चप्पल हमारे घर में कभी बिखरने नहीं चाहिए। अगर इनका बिखराव होता है, चारों तरफ बिखरे पड़े होते हैं, तो जरूर घर के सदस्य कर्जदार हो जाते हैं और कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। इसीलिए इनको क्रमबद्ध तरीके से लगाना चाहिए, एक जगह व्यवस्थित करना चाहिए। जूतों को कभी भी बिखरने न दें। अगला है, जूते पहन करके घर में न घुसें। जूते चप्पल पहन करके न किसी को घुसने दें, न घुसें। एक जगह दरवाजे पे या कहीं पर एक जगह इनको रखें तरीके से। कभी भी अंदर जूते चप्पल पहन के नहीं आपको घुसने देना है, न घुसें। अगला है, जूते चप्पल मोजे पहन करके बहुत से लोग सो जाते हैं सर्दियों में जूते चप्पल सहित। कभी भी जूते मोजे पहन करके सोए नहीं रात को बिस्तर में। अगला है, कभी भी रसोई घर में कोई भी महिला चप्पल पहन करके खाना नहीं बनाए। ये भी एक दरिद्रता का कारण होता है। कभी भी महिलाएं जूते चप्पल पहन करके खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा करती हैं तो जरूर घर के पुरुष उसके कर्जदार बन जाते हैं। लाल रंग की घर में कभी चींटियां नहीं होनी चाहिए। अगर किसी नमकीन में या
चीनी में लाल रंग की चिट्ठियां आ जाती हैं, घर में कहीं से निकलती हैं इत्तेफाक से, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके यहाँ कर्ज बढ़ने वाला है। कभी भी व्यापार प्रतिष्ठान या घर में किसी भी मकान में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। अगर जिस मकान में प्रतिष्ठा अगर मकड़ी के जाले होते हैं तो अवश्य ही वो फर्म या वो दुकान घाटे में चली जाती है और लॉस में चली जाती है, कर्जदार बनना पड़ता है। अगला है, कभी भी टूटे बर्तन घर के अंदर नहीं रखने चाहिए। स्टील के बर्तन होते हैं, आजकल चटके होते हैं, फिर भी प्रयोग में ले रहे होते हैं। चटके हुए बर्तन या चीनी के बर्तन दरार वाले, उनको भी कभी भी प्रयोग न करें। कप प्लेट वगैरह जो भी होती है चीनी के बर्तन जार है, इन चीजों को घर से बिल्कुल निकाल के फेंक देना चाहिए और नए बर्तन लाने चाहिए। कभी भी मकान की नल की टोटी नहीं टपकनी चाहिए। अगर जिस घर में नल की टोटियां टपकती रहती हैं, उस घर के सदस्यों पर जरूर कर्जदार हो जाते हैं और वो कर्जा के चुकाने के चक्कर में कर्जा लेते रहते हैं और कर्जा बहुत ज्यादा होता रहता है। अच्छा, जो पितृ दोष होता है घर की शीलन और मकान, उस पितृ दोष को शांति कराएं। बगैर पितृ शांति कराए कोई भी कितना भी उपाय कर ले, कर्ज मुक्ति के कोई काम कारगर नहीं होता है, कोई भी उपाय कारगर नहीं होता है। इसीलिए पितृ दोष का जरूर निवारण कराएं। अगला है वास्तु से संबंधित, यह है कि रसोई घर कभी भी वायव्य में यानी उत्तर और पश्चिम में नहीं बना होना चाहिए। अगर ये उत्तर पश्चिम वायव्य दिशा में बना होता है तो जरूर कर्जदार बनते हैं। अगला है उत्तर पूर्व यानी ईशान में कोई भी भारी वस्तु नहीं रखी होनी चाहिए। पानी की टंकी, अनाज की टंकी और भी कोई भारी वस्तु नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा ईशान दिशा में आपके मकान में रहता है तो जरूर आपको कर्जदार बनना पड़ता है। इस तरह से मैंने कर्ज होने के कारण बताए। अगर इन कारणों से आपका निवारण हो जाता है तो अवश्य ही आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले इनका निवारण होना चाहिए, उसके बाद में कर्ज मुक्ति के लिए मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, कर्ज मुक्ति कैसे की जाएगी। इसीलिए हमारे गुरुजी की बात चैनल पे आप बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।